हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 का सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन टर्म है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद मैंने डिस्कस किया रॉल्स लॉ के बारे में। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे मैंने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, और उसके बाद था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस किया। और लास्ट लेक्चर बच गया बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के बाद, जिसमें लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो अगर आप पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले जाकर वो देख कर आओ आप, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको उनका लिंक, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर अपन का क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसको आयोटा से दिखाया जाता है, आई से, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो आप बच्चों? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जेई मेंस में अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस वेंट ऑफ फैक्टर दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है सर, है ना। यानी वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप 100% श्योर क्वेश्चन गलत करके आओगे। ये बस 2 मिनट, वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा जान लो तो आपका सारा क्वेश्चन सही होने वाला है ना। तो अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं सर। तो इसके बारे में बच्चों देखो कि कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो इसका यूज तब करते हैं जब किसी भी सॉल्वेंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाए। किसको? इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाए। तो सर इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट यानी जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाते हैं, जो करंट को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जैसे NaCl, NH प्लस और Cl माइनस टूट जाएंगे, KCl, K प्लस Cl माइनस। तो ये सारी चीजें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है भैया। ये स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। स्ट्रांग मतलब कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, जो कंप्लीटली टूट गए, और इनकम्प्लीट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो रहा है। तो बच्चों इसमें अपन देखेंगे दोनों टाइप ऑफ वीक रहे या स्ट्रांग रहे इलेक्ट्रोलाइट अगर डाला जाता है तो उसका अभी हमने जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, 4 टाइप का पढ़ा है भैया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों का वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब बच्चों समझो कि अगर मैं एक बंद कंटेनर में, अगर इसमें पानी मान लो दिया हुआ है कितना, 1 kg ऑफ वाटर, इसमें वाटर है भैया कितना, 1 kg H2 है। अगर बच्चों इसमें डाल दें हम क्या, 1 मोल NaCl, नमक। तो भैया नमक डालेंगे तो इसमें नमक तो टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा सर? Na टूट जाएगा Na प्लस में, और Cl माइनस में टूट जाएगा सर। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ा है सर? मान लो कोई ले लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं रिलेटिव, वो ले लेते हैं अपन। सेकंड वाला क्या था? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी ले सकते हो चारों में। चलो ठीक है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से दिखाया गया था सर। तो डेल्टा टीबी हमने अभी तक थियोरेटिकली क्या पढ़ा है सर? केबी इंटू मोलालिटी, यही तो फॉर्मूला पढ़े थे सर। अब डेल्टा टीबी मान लो मुझे निकालना है, डेल्टा टीबी थियोरेटिकली इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी का केबी लिख दो सर, केबी का केबी लिख दो। मोलालिटी क्या होता है भैया? वेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। भैया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना डाला गया? 1 मोल डाला गया, और सॉल्वेंट कितना दिया है वजन? 1 kg। यानी कि हमारा डेल्टा टीबी थियोरेटिकली कितना आ रहा है जी? ये हमारा आ रहा है 1 तो हट गया, यानी केबी के बराबर आ रहा है। बच्चों आ रहा है किसके बराबर? केबी के बराबर। अब देखना एक मजा आने वाला है सर इसमें। मजा क्या आएगा सर आपको कि अगर मैं इसको देख रहा हूं अगर ध्यान से, तो बच्चों आप ध्यान से यहां देखो कि NaCl जो है पानी में जाते कितना मोल बन जा रहा है? 2 मोल बन जा रहा है। यानी 1 मोल टूटकर 1 मोल Na बना रहा है, 1 मोल Cl बना रहा है। बच्चों याद है क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टी जो बस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। उसको मतलब नहीं है कि Na प्लस दे रहे हो, कि Cl माइनस दे रहे हो, कि NaCl दे रहे हो, या कुछ भी दे रहे हो। उसको नंबर ऑफ मोल से मतलब है। यानी कि अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना मोल हो जा रहा है भैया? पानी में जैसे ही आते सॉल्यूट कितना मोल बन जा रहा है?
2 मोल बन जा रहा है। तो सर यहाँ मोलालिटी की जगह पे लिए थे 1, मुझे तो पता था 1 मोल डाल रहे हैं सर, अंदर में कितना मोल बन रहा है कुछ को पता है, नहीं पता था सर, मैं कैलकुलेशन थोड़ी करना करूंगा, मैं 1 मोल लेके क्या के भी आ रहा। लेकिन बच्चों देखा गया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या था भैया फॉर्मूला, डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगा दो। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा हीरो, इस बार हो जाएगा केबी इंटू मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना हो जा रहा है सर, एक और एक 2 मोल हो जा रहा है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 1 kg, तो नीचे तो 1 ही रहेगा बच्चों। यानी कि डेल्टा टीबी इस पर कितना आ रहा है सर, डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली आ रहा है बच्चों 2 kb। सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखते देखते पलट गया सर ये तो, है ना। अभी मुझे केबी मिल रहा था, अभी 2 kb मिल रहा है। बच्चा डिफरेंस क्यों आया, किसके वजह से आया सर, ये टूटने की वजह से आया। मान लो कि हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लें जो 3 आयन दे, जो 4 आयन दे, जो 5 आयन दे, सर हमारा वैल्यू भी उतना ही बढ़ जाएगा बच्चों। यानी कि समझ जाओ कि इस पे डिपेंड करता है कितने आयंस में वो जाके टूट रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इसी डिफरेंस को सही करने के लिए एक टर्म आएगा जिसका नाम है आयोटा। यानी आयोटा क्या करेगा बच्चों, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, कौन कौन सा डिफरेंस, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो डिफरेंस आ रहा है, इनको कौन सॉल्व करेगा, आयोटा सॉल्व करेगा। तो सर आयोटा होता क्या है, आयोटा होता क्या है, तो बच्चों आयोटा के बारे में आप लिख लीजिए, है ना। तो ये आयोटा क्या करता है सर, तो आयोटा लिख लो बच्चों, आयोटा रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स, यहां मैं लिख दूं क्या, आयोटा रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी, हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट, number of solute particle have become in solution, have become in solution as compared to initial mole added, as compared to initial mole added। मतलब कि हम स्टार्टिंग में कितना मोल ऐड किए थे और बाद में जाकर वो कितना मोल में चेंज हो गया, कौन बताएगा सर, मुझे आयोटा बताएगा। आयोटा क्या बताएगा कि पानी में जाने के बाद, सॉल्यूट में जाने के बाद वो कितना मोल टूट गया है, कितना मोल का डिफरेंस है ना, ये बताएगा कौन, आयोटा बताएगा सर। तो बच्चों हमने अभी तक जो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उनका फॉर्मूले में क्या करना है, चेंज करना है थोड़ा सा। क्या चेंज करना है सर, कि जैसे कि मैंने फर्स्ट पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या था सर, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर अभी हम लोग इसके बारे में क्या पढ़े थे फॉर्मूला, तो इसके बारे में पढ़े थे बच्चों, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, बच्चों हमने पढ़ा था अभी तक, क्या पढ़ा था सर, जाइबी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको बोला जाता है क्या, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग यानी कि कितना इनिशियल में था, जब प्योर था तब कितना था, प्योर माइनस जब ये हो गया कि जब सॉल्यूशन बन गया तब कितना हुआ, लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको रिलेट कर दिया गया टोटल प्योर वाले से, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये होता था इक्वल टू किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी के बराबर। तो सर इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा मुझे, बस इसको आप क्या कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया है ना जी, यहाँ देखो आयोटा से, यानी कि यह 2 मोल जो टूटा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आंसर आ गया मुझे सही। यानी आंसर पाने के लिए क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसका क्या हो गया है, फॉर्मूला हो गया किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। सर दूसरा हमने क्या पढ़ा था सर, दूसरा बच्चों हमने पढ़ा था अभी तक इसके बारे में जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
चलिए उसके बारे में कर लेते हैं अपन ना। सेकेंड लिख लो, सेकेंड लिख लो जी। क्या? दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर इसमें क्या पढ़ाया आपने? आपने पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से बोला जाता है, और फॉर्मूला बताया था केवी इंटू मोलारिटी। सर इसमें भी क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बन जाएगा नया फॉर्मूला। तो बच्चों जब भी हमारा अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए किसी भी सॉल्यूट में, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एवेंटो फैक्टर के साथ फॉर्मूला लगाएंगे। सर थर्ड आपने पढ़ाया था जिसका नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी से लिख दिए बच्चों। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोला गया था? डेल्टा टी एफ। मैंने बताया था बच्चों कि एफ इंटू मोलालिटी। इसको भी क्या कर देंगे बच्चों? आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको अगर ये इनके बारे में नहीं पता कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चों आप मेरा लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 जाकर देखिए। 4 में मैंने बताया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया डिप्रेशन। अलग अलग किया हुआ है, छोटा छोटा वीडियो बनाया हुआ है मैंने। टोटल 8 वीडियो में ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया हूँ, मिलाकर आपका 2 घंटे पढ़ेंगे, है ना। तो आप पूरा चैप्टर भी देख सकते हो एक साथ में। तो सर ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। बच्चों अगर आप लोग कोई डाउट आता है तो आप जो लोग जरूर पूछ सकते हो। लास्ट हमारा क्या है बच्चों? फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से भी दिखाया जाता था। ठीक है बच्चों, इसे मैंने बताया था आपको पाई बराबर CRT। इसको भी क्या करेंगे सर? आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया बच्चों? हमारा ये फॉर्मूला बन गया किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। यानी अब जब भी क्वेश्चन अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आए और उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जा रहा है, क्या यूज करोगे? फॉर्मूला। नहीं भी यूज किया गया इलेक्ट्रोलाइट का तो भी अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। यानी कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ग्लूकोज, यूरिया, उसमें आई का वैल्यू 1 लिया जाता है। मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं कि आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर। NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होगा, NaNO3 के लिए आई का वैल्यू कितना होगा, अगर कुछ और KCl डाला जा रहा है तो आई का वैल्यू कितना होगा, या कोई अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डाला जा रहा है तो आई का वैल्यू कितना होगा। सर चलिए अपन वो बताते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं कि आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आई, है ना, आयोटा। लिख देना बच्चों आयोटा, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों अलग अलग केस हम पढ़ लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, तो सबसे पहले पढ़ लेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत आसान चीज है भैया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितना आयंस में वो टूटेंगे उतना ही आई का वैल्यू लिख लो, है ना बच्चों। जैसे कि NaCl, NaCl gives Na प्लस Cl माइनस। बच्चों कितना आयन दे रहा है? सर 2 आयन दे रहा है, एक आयन और एक 2 आयन। तो आई बराबर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाए। डायरेक्टली याद कर लो। अगर Na2SO4 अगर सोडियम सल्फेट बोला जा रहा है सर, Na2SO4, तो सर ये कितना आयन देगा? 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये देगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। सर आयन कितना हो गया? 2 मोल ए हो गया, 1 मोल ए हो गया, कुछ नहीं तो 1 है 3। तो आयोटा बराबर 3 यूज करेंगे। मैं एक जनरल सा एक फॉर्मूला देता हूं, आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, आप इजीली बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा स्ट्रांग न्यूट्रल के लिए कैसे निकालना है, वीक के लिए कैसे निकालना है। मैं जनरल फॉर्मूला दे देता हूं, है ना बच्चों। फॉर्मूला है कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है ना, ये टॉपिक क्या है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी रहे तो अपन को उससे दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं कॉन्सेप्ट का, तो अगर जैसे मेरे को दिया है 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों कैसे टूटता है? कंप्लीटली टूटता है सर, है ना। तो अगर मैं लिख लूं 4
वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट में सर ये कैसे टूटता है ना बच्चों, ये कैसे टूटेगा सर? तो जैसे मान लो कि मेरे पास ए बी दिया हुआ है, तो बच्चों वीक यानी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, ये डुअल साइड है। जितना रेट उधर जा बन टूटने का रहेगा उतना ही रेट बनने का रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम की बात होता है यहाँ पे। तो ए बी जो है मान लो टूट रहा है ए प्लस में और बी माइनस, ए बी एक्वस ए बी एक्वस ए बी एक्वस है, ठीक है क्या, ए प्लस और बी माइनस में। सर मान लो कि हमारा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी जब टाइम बराबर 0 था, इसका 1 मोल था, इसका 0 मोल था, इसका 0 मोल था। सर जब ये मैंने बच्चों इक्विलिब्रियम में पहले पढ़ाया है आपको कि केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था इनके बारे में, ठीक है। अगर टाइम बराबर हो जाए टाइम इक्विलिब्रियम के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अभी स्टार्टिंग में 1 मोल था, इधर प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था, कुछ समय के बाद ये कुछ कम हो गया होगा, जितना कम हुआ उतना ही उधर बना होगा, है ना भाई। यही तो टूट के उधर बन रहा, कितना कम हुआ था सर, कंप्लीटली 0 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कुछ तो कम हुआ होगा, उसको मान लेते हैं 1 अल्फा, यानी कितना कम हो गया, अल्फा कम हो गया। कितना बना होगा सर, अल्फा बना होगा। इधर कितना बना होगा बच्चों, अल्फा बना होगा। अगर मैं आयोटा बराबर निकालूं, आई बराबर निकालूं बच्चों, तो क्या करना है, सबको सम कर देना है, प्रोडक्ट जो भी है क्या करोगे, सम कर दोगे, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो क्या हो जा रहा है बच्चों यहाँ पे, प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कट जा रहा है, तो आयोटा बराबर क्या निकल रहा है, 1 प्लस अल्फा निकल के आ रहा है। तो या तो कॉन्सेप्ट अगर मैं सिखा दिया, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों आयोटा का वैल्यू, और इसमें ऐसे निकाल सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं एक जनरल फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो सब के लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, है ना। तो फॉर डिसोसिएशन, ठीक है क्या, वो किसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, डिसोसिएशन के लिए, यानी आपको अगर पता हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी जिसको अल्फा बोला जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट्स बना रहे तो नोट्स बना दो आप। चलो हो गया होगा। अब मैं आपको देने वाला हूं जनरल फॉर्मूला, क्या जी, जनरल फॉर्मूला। कब अप्लाई करना है सर, ये तब अप्लाई करना है बच्चों जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता हो, जनरल फॉर्मूला। तो अगर हमें अल्फा का वैल्यू पता होगा तो डिसोसिएशन के लिए क्या होता है सर, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला मुझे बताओ। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, आयोटा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो बच्चों यही फॉर्मूला था हमारा, क्या था, यही फॉर्मूला था। आप निकाल के देखना चाहोगे क्या, अभी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया, तो जब बच्चों जैसे मान लो मैं NaCl करवाया था, मैं क्या करवाया था बच्चों, NaCl। अब एन क्या था सर यहाँ पे, एन क्या है बच्चों, एन है कि एक पार्टिकल टूट के कितना आयन देता है, द नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन। एन बराबर क्या है जी, द नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो जैसे बच्चों मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था NaCl, किसका एग्जाम्पल लिया था सर, NaCl का। मैंने बताया बच्चों NaCl टूटता है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो आपने बताया अगर ये 100% टूट जा रहा है यानी अल्फा का वैल्यू 1 हो जा रहा है, यानी मैंने बताया फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 एन माइनस 1, अल्फा का वैल्यू 1, आयोटा माइनस 1, आयोटा नहीं पता है निकालना है, आयोटा कर दो माइनस 1 कर दो, एन एन कितना एन बन रहा है, एक ए बन रहा है, एक ए बन रहा है, 2 आयन बन रहा है, 2 माइनस 1 कर देंगे सर, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। यानी आप कर सकते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1, तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा क्या, यानी आयोटा बराबर 2 हो गया क्या बच्चों। यहाँ देखो जरा था प्रीवियस में, क्या आयोटा बराबर 2 था सर, बिल्कुल था सर, यानी क्या हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो रहा है।
किस पे? सब पे अप्लाई हो रहा है सर, नहीं पता मुझे, मुझे इस पे भी करके दिखाओ, आयोटा बराबर करके दिखाओ, ये जो बनाए हो ना, ए बी गिव्स ए प्लस बी माइनस, सर ये ठीक है, मुझे निकालना है, मुझे क्या करना है बच्चों, निकालना है। चलो ठीक है, इसका भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, है ना। इसका भी एग्जाम्पल में देख लो आप। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल मैंने बताया था, ए बी जो है टूटता है ए बी में, ए प्लस और बी माइनस में टूटता है सर। तो अल्फा बराबर मैंने बताया बच्चों, क्या बताया, अल्फा बराबर बताया आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा का अल्फा रहने दो, आयोटा का आयोटा रहने दो, माइनस वन अपॉन एन, कितना एन टूट रहा है, टू, तो टू माइनस वन कर दो। तो अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। यानी कब कर सकते हो, अल्फा इंटू वन, अल्फा इंटू वन क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन। तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस वन हो जाएगा। ये इतना आ गया यहाँ पे आंसर, अल्फा प्लस वन। सर मुझे पीछे दिखाओ कितना था, पीछे दिखाओ कितना था, अरे वन प्लस अल्फा आयोटा बराबर वन प्लस अल्फा, आयोटा बराबर वन प्लस अल्फा, वही तो आया सर वैल्यू। सर मतलब कि ये डिसोसिएशन के लिए रामबाण है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है रट्टा मार लो आयोटा निकालने के लिए। अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एन क्या है, कितना आयंस वो टूट कर दे रहा है, वो लिख देना है बच्चों, ठीक है क्या। सर अगर कभी कभी एसोसिएशन क्वेश्चन आ जाए, एसोसिएशन क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, है ना, तो चलो मैं करके दिखाता हूं। उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो बच्चों पहले, है ना, फोर एसोसिएशन। ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, डिसोसिएशन के लिए था। अब पढ़ेंगे अपन एसोसिएशन। देखो क्वेश्चन कभी कभी आता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है इससे, है ना। इनका फॉर्मूला रट लो, क्या होता है सर, है ना। एसोसिएशन अगर हो रहा है, एसोसिएशन बोले तो जैसे ए प्लस मिल गया बी प्लस बी माइनस से, और क्या बन रहा है, ए बी बन जा रहा है सर, तो इसको एसोसिएशन बोलते हैं ना, कि ए बन रहा है। तो अल्फा बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, यहां से आपको आयोटा बराबर निकल जाएगा अगर आपको अल्फा का वैल्यू पता है तो, ठीक है। तो अपन का यही था सर वेंट हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप अब क्वेश्चन गलत नहीं करो, है ना। तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं तो सर कैसे बनाओगे, चलिए मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, है ना, आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि सर ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलो जी, वो नोट्स कर लिए क्या, बोलो बोलो बोलो, चलो नोट्स करो, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखो, इन विच केस, इस क्वेश्चन कर लो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन विच केस वेंट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम, इन विच केस, विच केस वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम, है ना बच्चों। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या है सर, केसीएल 50% आयोनाइज, क्या है सर, केसीएल, केसीएल जो है कितना टूट रहा है, 50% आयोनाइज, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 हो गया, आई ओ एन आई जे डी टी। 50% बोल रहा है यानी कि अल्फा बराबर, देखो 100% यानी अल्फा बराबर वन, 50% यानी वन का 50% कितना, 0.5, तो अल्फा बराबर आ गया सर 0.5। ये तो आपको सॉल्व करना है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है K2SO4, कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है सर, 40% आयोनाइज, 40% आयोनाइज, तो अल्फा पर कितना हो जाएगा सर, 0.4, है ना। तीसरा ऑप्शन है सर आपके पास FeCl3, FeCl3, और ये हो रहा है 30% आयोनाइज, 30% आयोनाइज, है ना। फोर्थ नंबर ऑप्शन है जो SnCl4 है सर,
SnCl4 है, जो कि कितना दिया है 20% आयोनाइन दिया है। तो वैल्यू सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 2 के लिए लिखा 30% यानी 0.3, अल्फा बराबर कितना हो गया 0.3, इसमें क्या हो गया अल्फा बराबर 0.2, है ना बच्चों। अभी मैंने एक जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फा बराबर 1 आयोटा माइनस वन अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है, बन जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू पता है, आयोटा निकालना है 1, यानी n का वैल्यू पता होना चाहिए। n क्या था सर, n था कितना, n में टूटेगा। अब देखो KCl जो टूटता है K प्लस और Cl माइनस में, है ना, KCl टूटता है K प्लस और Cl माइनस में, यानी यहाँ n बराबर कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है। n बराबर कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है ना। जो मैं पारा पारी करके अलग अलग करके दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लिए क्या, मैं अगले पेज में करके दिखाऊं, चलो मैं इसी में सॉल्व करता हूँ, है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैं इसको स्मॉल कर दिया हूँ, है ना। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। तो देखो फर्स्ट नंबर कि जो KCl है, क्या है सर KC, है ना बच्चों। KCl टूटेगा K प्लस में और Cl माइनस में, यानी n बराबर आ रहा है बच्चों 2, फॉर्मूले में रख दो। अल्फा बराबर कितना है 0.5, 0.5 इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई के बाद 0.5 इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1, तो आयोटा बराबर हो जाएगा 1 इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी आयोटा बराबर 1। तो बच्चों मैंने एक फर्स्ट ऑप्शन का निकाल लिया, है ना, और उसी तरह आप सेकंड का निकाल के बताओ कितना होगा। सेकंड क्या है सर K2SO4, सर ये टूटेगा किसमें 2K प्लस में और SO4 2 माइनस में, 2K प्लस में और SO4 2 माइनस। सर ये कैसे टूट रहा है, तो ध्यान दो ना, K2 दो है अपना केटायन, तो कितना हो जाएगा 2 केटायन। अब 2 केटायन आया तो न्यूट्रल चार्ज है ना भाई, न्यूट्रल यानी जितना केटायन उतना आयन, तो 2K पर प्लस यानी 2 प्लस हो गया तो 2 माइनस देना पड़ेगा। तो ऐसे तोड़ा जाता है बच्चों इनको, है ना। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया 2 मोल K का, 1 मोल SO4 का, तो n बराबर आ गया यहाँ पे 3। फॉर्मूले रख दो सर, अल्फा बराबर दिया 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन n कितना है 3 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8 आएगा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 हो जाएगा, तो आयोटा बराबर निकल के आएगा 1 उधर जाएगा तो 1.8 आएगा, यानी दूसरे वाले का उससे ज्यादा ज्यादा है। सर तीसरे वाले के निकाल के दिखाओ कितना होगा, है ना बच्चों। तीसरे वाले का निकाल के मुझे बताओ। तो Fe3 प्लस में टूटेगा, है ना, क्योंकि 3 है तो 3 प्लस इसमें आ जाएगा। तो थर्ड मैं करके दिखा रहा हूँ, FeCl3 टूटेगा बच्चों 3Fe प्लस में, और कितना हो जाएगा 3Cl माइनस में, 3Cl माइनस में। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये टूट रहा है, तो यहाँ कितना हो रहा है अपना मॉलिक्यूल बताओ टोटल काम करके, Fe3 प्लस होता है ना जी, Fe3 प्लस और 3 पर Cl में, ठीक है अब हो गया सही, है ना। तो कितना मोल 3 और 1 4 मोल, यानी कि n बराबर कितना है यहाँ पे 4 है, n बराबर कितना है बच्चों 4 है। अल्फा बराबर क्या होता है, कितना आया है 0.3, अल्फा बराबर आयोटा माइनस 1 अपॉन n माइनस अल्फा, यानी 4 माइनस 1, मतलब n माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला n माइनस 1। तो सर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.9 आएगा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1, तो आयोटा बराबर हो जाएगा 1 इधर आएगा तो 1.9, यानी आयोटा बराबर 1. देखो थर्ड वाले का और ज्यादा है। सर फोर्थ वाले का भी निकाल के दिखा दो आप, है ना बच्चों। ये हमारा है फोर्थ वाला, ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूँ, SnCl4 प्लस 4Cl माइनस। तो बच्चों यहाँ पे n कितना हो गया 4 और 1 5, तो n बराबर आ रहा है यहाँ पे 5। सर मल्टीप्लाई करके दिखा दो, अल्फा बराबर होता है आयोटा माइनस 1 अपॉन n कितना है 5 माइनस 1, अल्फा कितना है सर 0.2 रख दो यहाँ पे 0.2, मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 आएगा बराबर आयोटा माइनस 1, और आयोटा बराबर आ जाएगा 1 उधर जाएगा तो आयोटा बराबर 1.8। सर ज्यादा किसमें है, अरे 1.9 ज्यादा है सर, यानी ज्यादा कौन था ऑप्शन नंबर 3।
तो बच्चों ऐसे आयोटा का वैल्यू निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो वेंट ऑफ फैक्टर बच्चों यही था। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर क्या होता है बच्चों कंप्लीट। हमने 8 लेक्चर बनाया है, छोटा छोटा वीडियो है 20-20 मिनट का, आप एक बार में भी देख सकते हो। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा, कोई भी लेक्चर में कहीं भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना बच्चों। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके बच्चों, थैंक यू।